आज मैं आपको सारांश और सिया की कहानी सुनाने वाली हूँ। सारांश के घर के ठीक सामने वाले घर में एक लड़की आई थी। वो अपने नानी के घर पर आई थी। उनका नाम सिया था। सारांश की उम्र करीब 23 साल की थी और सिया की उम्र भी 23 साल की ही थी। जब पहली बार देखा तब देखते ही सारांश को उससे प्यार हो गया, लेकिन उसने सारांश की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सारांश अपने घर के बाहर ही बैठकर उसकी एक झलक का इंतजार करने लगा। इस उम्र का प्यार बड़ा ही सच्चा होता है। सिया से कैसे बात करूं, सारांश यही सोचता रहता था। फिर सिया की बातें सारांश की छोटी बहन से होने लगी। उसे अच्छा लगने लगा कि इसी बहाने सिया से बातें कर सकूंगा। धीरे धीरे वो सारांश के घर आने लगी। सारांश भी कभी कभी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देता था और बदले में उसकी मुस्कुराहट पाकर इतनी खुशी होती थी। सिया अपने नानी के यहाँ उनके एक रिलेटिव की शादी में आई थी। सिया और सारांश की बहन के साथ शादी की शॉपिंग करने जाया करती थी। सारांश भी उनके साथ रहता था। सारांश के लिए अब यह सब सपने जैसा ही था कि सिया के साथ घूम रहा था, उससे बातें कर रहा था, उसके प्यार में उड़ने लगा था। सिया के जिस रिलेटिव की शादी थी वो सारांश को जानते थे। वो सारा दिन अपनी बहन और सिया के साथ वहीं रहता था। शादी के काम में मैनेज करना, यह सब काम करने लगा। उसकी मम्मी भी अब सारांश को पहचानने लगी थी, उस पर भरोसा करती थी। सारांश पर इतना भरोसा हो गया था कि सिया को अकेले ही कुछ खरीदने और सामान लाने भी भेज दिया करती थी। उसकी मामी जो सारांश के घर के सामने ही रहती थी, वो पहले ही अच्छे से जानती थी। वो भी सुबह शाम सिया के साथ ही रहता था। सारांश को सिया से प्यार हो गया था, सपना देखने लगा था शादी का। सारांश के दोस्तों को पता चल गया और वो अब उसकी टांग खींचने लगे, उसे चिढ़ाने लगे। बोलते थे कि सिया को बता दे। वो मना करता था। सिया का पता नहीं था उसके मन में क्या है, लेकिन उसकी आंखों में सारांश के लिए कुछ दिखाई देता था। वो अपने दोस्तों की बातों को मान लिया और उसे प्रपोज करने का सोचा। उनके रिलेटिव की शादी के बाद सारांश ने सिया को प्रपोज करने का सोचा। शादी हो गई। शादी के बाद भी दोनों की बातें जारी रही। सोचते सोचते वक्त निकला जा रहा था। सारांश सोचा था कि आज बोलूँगा, कल बोलूँगा, इसी में समय निकलता जा रहा था। इस दौरान उसकी मम्मी को कुछ काम आने की वजह से जाना पड़ा। सिया अभी भी वहीं थी। एक शाम अपनी घर की छत पर जब सिया और सारांश दोनों अकेले थे, तब सिया को प्रपोज कर दिया। उसे कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो भी देखती रही और थोड़ी देर बाद बोली कि वो भी सारांश से ही प्यार करती है। ये सुनकर सारांश के कानों को यकीन नहीं हुआ। फिर बोली कि उसे कुछ बताना है। इतने में सारांश की बहन वहाँ आ गई और वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। वहाँ से चली गई और उस रात उसे नींद नहीं आई। सारांश और सिया के सपने संजोने लगा। फिर सुबह होते ही सिया की नानी सारांश के घर पर आ गई और वो कहने लगी कि सिया को उनके घर छोड़ के आ जाऊं, क्योंकि उसकी मम्मी है नहीं, इसीलिए उसे अकेले नहीं भेज सकते। उसने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि सिया की शादी तय हो चुकी है और लड़के की दादी बहुत बीमार है। वो कह रही है कि उसके सामने ही शादी हो जाए तो अच्छा होगा। शादी को अभी 5 महीने बाद थी, लेकिन अब शायद 15 दिनों में ही करनी पड़े। उसकी मम्मी भी इसीलिए गई थी। उनकी बातें सुनकर जैसे सारांश के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसका घर यहाँ से करीब 50 किलोमीटर दूर था। सारांश उसे बाइक पर उसके घर छोड़ने वाला था। सारांश भी सोचा कि मैं इतने दिन रुका, एक रात और रुक जाता तो सिया को पता नहीं चलता और ना ही वो मुझसे प्यार करती। दोपहर को हम लोग जाने वाले थे। इस दौरान मेरे दोस्त को भी पता चल गया था। वो कह रहे थे अगर लड़की की यहाँ है तो तू उसे भगा ले। लेकिन सारांश को यह सब अच्छा नहीं लगा। वह किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था। सारांश बाइक लेकर उसके घर छोड़ने को तैयार था। वो एक अपना छोटा बैग लेकर आई और पीछे बैठ गई। बाइक सारांश चला रहा था और दोनों के मन में कई ख्याल थे। सारांश दोस्तों ने जो बोला था वो भी सोच रहा था। उसने जिस तरह मेरे कंधे पर हाथ रखा था उसे पता लग गया था कि उसके दिल में शायद यही चल रहा है। लेकिन दोनों चुप थे। खामोशी उनकी मजबूरी बयां कर रही थी। उसकी मम्मी और उसकी नानी ने सारांश पर इतना विश्वास किया था कि उन्होंने अकेले ही इसे सारांश के साथ भेज दिया। उनके प्यार पर उनका विश्वास भारी पड़ गया था। सारांश उसे उसके घर छोड़ दिया। बाइक से वो नीचे उतरी। उसकी मम्मी सारांश को आते देखकर कहने लगी, अंदर चल, धूप में इतना चला कर लाया है। खाना खाए बिना उन्होंने आने नहीं दिया। उसके बाद सारांश वहाँ से निकल गया। वहाँ से निकलने के बाद सारांश के अंदर एक अजीब सी शांति थी। सारांश को बहुत अच्छा लग रहा था। जब कभी कोई हमें अपने दिल में, अपने घर में जगह देता है, तब हमारा फर्ज होता है उनके विश्वास को ना तोड़ा जाए, वरना कोई किसी पर भरोसा नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।